नमस्कार। तुला राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2020 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाएं सामने रखने वाला होगा, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर हैं। संभावनाएं जीवन में ये बताने का कार्य करती है कि किस मार्ग के ऊपर चल के सफलता मिल सकती है, और जब हम कर्म उस मार्ग के ऊपर जोड़ देते हैं तो मंजिल सामने नजर आने लगती है। और चेष्टाएं जब व्यक्तिगत जीवन में महत्वाकांक्षाओं के साथ में जुड़ती है तो हम ये समझ पाते हैं कि हमारा कर्म, हमारा भाग्य, हमारी पूरी ही चेष्टाओं के साथ में चलता हुआ स्तर एक सम्यक निरूपण यहाँ लिए हुए है। तो हम सर्वप्रथम शुरुआत करते हैं यहाँ ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं के अध्ययन के साथ, और फिर प्रत्येक क्षेत्र विशेष की चर्चाएं हम यहाँ पर करते चले जाएंगे। तो आप देखें कि चंद्रमा प्रतीकात्मक तौर पर यहाँ राशि स्थान में ही दिखाए गए हैं। इनकी स्थितियों को परिवर्तित करके दिखाना संभव नहीं। तो वहीं जो द्वितीय भाव है, धन भाव है, यहाँ 17 दिसंबर तक बुध चलायमान रहेंगे। तो वहीं केतु की स्थितियां 23 सितंबर के बाद से यहाँ वृश्चिक राशि स्थान में ही आ चुकी है। मंगलवत फल करने वाले मोक्ष कारक ग्रह केतु यहाँ द्वितीय भाव में जो एक तरह से भाव पणफर की स्थिति है, जिसे स्वतंत्र भाव की संज्ञा भी दी गई है। शुक्र यहां पर आप देखें कि 11 दिसंबर के बाद से लक्षाधिपति योग बना देंगे। मालव्य योग की स्थितियों से निकले और लक्षाधिपति योग बनाएंगे, जो ढैया के संघर्ष आपके लिए चल रहे हैं और जो लगभग 1 वर्ष पूर्ण हो रहा है ढैया के अंतराल को चलते हुए, वहां ये समय आपको मेजर लेवल की रिलीफ दे सकता है। ये संकेत यहाँ पर रहेंगे। तो वहीं सूर्य देव 15 दिसंबर के बाद से आपके लिए मेजर लेवल की पॉजिटिव अप्रोच को बनाने वाले होंगे, क्योंकि जब भी पराक्रम भाव में सूर्य देव होते हैं, नौकरी पेशा जीवन के साथ चल रहे लोगों के लिए अनंत संभावनाओं के द्वार उद्घाटित करने वाले हो जाते हैं। वहीं चतुर्थ भाव में आप देखिए कि जो ढैया का स्तर यहाँ चतुर्थ के शनिदेव की वजह से बना हुआ है, ये स्वराशि स्थान में है। तो वहीं चतुर्थ भाव में ही देव गुरु बृहस्पति भी गतिमान रहने वाले होंगे यहाँ पर 20 नवंबर 2020 के अंतराल के बाद से। ये भी एक प्रमुख स्थिति है जो कि यहाँ पर नजर आती है। नीचस्थ स्थितियों में रहेंगे, किंतु इनकी प्रभाव जो कि इनकी दृष्टि के साथ में अमृतमयी स्तर को निर्मित करते हैं, वो अष्टम को, दशम को और द्वादश को एक सिरे के साथ में प्रभावित करने वाले होंगे, और ऐसे क्षेत्रों के अंदर सकारात्मकता भी मिलती चली जाएगी। वहीं अगर मैं षष्ठ भाव की बात करता हूं तो 1 से 24 दिसंबर 2020 तक ग्रहों के सेनापति यहां पर षष्ठ भाव में होंगे। ऋण संबंधी स्थितियों से बहुत अधिक संभलने की आवश्यकता, ये भी एक प्रमुख तत्व यहां पर रहेगा। राहु अष्टम भाव के भीतर चलायमान है और इसी वजह से अज्ञात भय लगातार आपको घेरे हुए हैं। शुरुआत करता हूं प्रथम भाव के साथ। तो जो 1 से 11 दिसंबर 2020 के मध्य का समय अंतराल है, ये आपके लिए प्रेजेंटेबल अप्रोच को लेकर आएगा। प्रत्येक कार्य क्षेत्र के साथ में चलते हुए आप अपने जीवन के अंदर एक नई चमक दमक की आभा बिखेरने वाले होंगे। जहां पर आपको स्वयं को एक्सप्लोर करके रखना था, भीतर कोई हुनर है, निर्णायक मौके के ऊपर वो हुनर काम नहीं आया तो हुनर किस काम का, किंतु इन 1 से 11 दिसंबर की स्थितियों के अंदर वो पॉजिटिव अप्रोच आपके लिए बनी रहेगी। नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो शत्रु सता रहे थे, वो आपकी चमक दमक की आभा की वजह से साइडलाइन होते चले जाएंगे। वहीं पर टेक्सटाइल संबंधी कामकाज के साथ में आपका हस्तक्षेप और जुड़ाव रहा है, ये समय वहां पर भी वृद्धि के प्रतिमान आपको देने वाला होगा। यहाँ ये जरूर आप ध्यान रखिएगा कि कामकाजी जीवन के अंदर निर्णायक मौके के ऊपर आलस आपको परेशान करने वाला नहीं हो, क्योंकि शनिदेव 7वीं दृष्टि से कर्म भाव को, 10वीं दृष्टि से यहाँ राशि भाव को देखने वाले होंगे, और जब भी अपने मित्र ग्रह को देखते हैं वहाँ प्रभाव के अंदर अलग तरीके की सकारात्मकता लेकर आते हैं। और यहाँ इनकी दृष्टि में सकारात्मकता यही है कि पोजीशन को धीमा कर जाएंगे, और जैसे ही पोजीशन को धीमा किया, जो ऑफर सामने आ रखा है वो आपके हाथ से निकल जाएगा। तो इसी वजह से ऐसी प्रवृत्तियों से बचने की आवश्यकताएं आपको रहेंगी। ये एक प्रमुख निवेदन है आपसे। वहीं आप देखें कि जो प्रथम भाव की स्थिति है, व्यापारिक जीवन के अंदर शुरुआती तौर के ऊपर उन्नति का एक मार्ग आपके लिए
प्रशस्त करने वाली होगी। तो वहीं पर जो मंगल की भी शुरुआती 24 दिनों के लिए जो यहाँ पर 8वीं दृष्टि राशि भाव के ऊपर रहेगी, ये भी प्रभावी तौर के ऊपर आपके लिए स्पष्ट तौर पे अच्छे संकेत लेकर आ रही है। टेक्नोलॉजी संबंधी किसी भी कामकाज में आप परिवर्तन करना चाहते हैं व्यापार में, या फिर किसी व्यक्ति को रिप्लेस करना चाहते हैं किसी और व्यक्ति के माध्यम से, ऐसे कार्यों में भी आप आगे बढ़ सकते हैं। व्यापार में है निर्णायक भूमिका कोई व्यक्ति निभा रहा है, किंतु आपको लग रहा है कि यहां से स्पष्टता नहीं आ पा रही है, कुछ न कुछ गफलत क्रिएट कर रहा है, उसको हटाया, किसी और व्यक्ति को वहां पर बिठाया और कोई नई जिम्मेदारी पुराने व्यक्ति को दे दी गई। ऐसी संभावनाओं के साथ में भी आप जरूर चलिएगा, तो उन्नति के मार्ग प्रशस्त रहेंगे। वहीं द्वितीय भाव की यदि मैं चर्चा करता हूं तो आप यहां पर देखिएगा कि 11 दिसंबर के बाद से यहां आपके लिए लक्षाधिपति योग और 6 से 7 दिनों के लिए बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बन चुका होगा। इसी वजह से ये समय प्रभावी तौर के ऊपर धनागमन को आपके लिए लेकर आएगा। एक स्पष्टता और भी अपने जीवन के भीतर आप बनाकर रखिएगा कि वाणी चमत्कृत तौर के ऊपर 11 से 17 दिसंबर के मध्य सहयोग देने वाली होगी। इसके अलावा एक नेगेटिविटी आ सकती है। शुरुआती 11 दिनों के अंदर आप क्या कह रहे हैं, उसके पीछे वजह क्या है, आप कितने तथ्यात्मक हैं, ये सब कुछ ख्याल रखिएगा। 17 से 31 दिसंबर के मध्य आप व्यापार में कोई भी कमिटमेंट करते हैं तो इस बात को स्मृतियों में रखना आवश्यक रहेगा कि उसके पीछे हमारा आधार क्या है, हमारी जो टीम है क्या उसके अंदर अभी किसी भी तरीके की निराशा की स्थितियां तो नहीं है, क्या हम इस कमिटेड अप्रोच को पूरा कर पाएंगे। ये सब कुछ आपको समझकर चलने की आवश्यकता है। कुटुंबीजनों के साथ में कहीं पर भी आप अपनी भाषा के साथ में समझौता करने का कार्य नहीं करें। जहां स्पष्ट रहना है वहां स्पष्ट रहकर चलिएगा, अन्यथा दुविधाएं सामने आ सकती हैं। वहीं पर लिक्विडिटी के फ्रेम की अगर मैं चर्चा करता हूं तो वहां वृद्धि आपके लिए बनी रहेगी, किंतु खर्चों के ऊपर नियंत्रण लगाना संभव नहीं, क्योंकि जब भी द्वितीय और द्वादश की स्थितियों के अंदर शुक्र होंगे तो ऐसी परेशानियां संभावित तौर के ऊपर निकल कर आने वाली हो जाती हैं, उनसे भी आपको सावधान रहना चाहिए। वहीं तृतीय भाव की यदि मैं चर्चा करता हूं, आप देखें कि पराक्रम भाव है और यहां से 7वीं स्थिति जो है भाग्य भाव की हो जाती है। सूर्यदेव जैसे ही 15 दिसंबर के बाद से यहां पर पराक्रम भाव में प्रवेश करने वाले होंगे, जो लोग नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से सक्रिय नहीं हो पा रहे थे, उनके लिए ये दूसरा पखवाड़ा अति महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। कोई भी ऑफर आए आप उसको कॉम्प्रोमाइज के साथ में एक्सेप्ट करते हैं, जीवन वहीं से परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा, भाग्य की दस्तक भी मिलेगी। हालांकि ढैया चल रही है, मैं संघर्षों से इनकार नहीं करूंगा, किंतु वृद्धि लगातार बनी रहेगी और आपके भीतर का जो दर्शन है वो भी परिवर्तित होगा। एक निवेदन मैं यहां आपसे और कर रहा हूं, आप व्यापार में चल रहे हैं, बारंबार प्रयास करते हुए चल रहे हैं किंतु सफलता नहीं मिल पा रही है, नौकरी की ओर जाना चाहते हैं किंतु तथाकथित तौर के ऊपर सोशल एंग्जाइटी और उसके साथ में जुड़ा हुआ फियर आपको सता रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, यहाँ उससे मुक्त होने की आवश्यकता है। तो ये समय फिर से रोटेशन की पॉसिबिलिटीज को क्रिएट करने वाला हो जाएगा। यही महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण रखिएगा। जब बुधादित्य योग बन जाएगा तो एग्जिस्टिंग जॉब के अंदर प्रमोशन आदि की अटमोस्ट पॉसिबिलिटीज आपके लिए क्रिएट होती चले जाएंगी। कोई भी रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी नहीं है। वहीं चतुर्थ भाव ये अति महत्वपूर्ण स्थिति है। आप देखें कि जो जमीन से जुड़े हुए निर्णय लंबे समय से आपको परेशान कर रहे थे, व्यापार के अंदर जब उन्नति थी, आपने कोई एसेट परचेस की और अब व्यापार के अंदर एक स्लगिश अप्रोच है, धीमापन है, हम रोटेशन लाना चाह रहे हैं और वही जमीन हमको सहारे के रूप में दिखाई दे रही है। ये समय आपके लिए उस आधार को निर्मित कर सकता है जहां से आप खुद के लिए फिर से एक गेनफुल अप्रोच को सामने लेकर आते चले जाएं। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में, बैंकिंग इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट और वहीं बिल्डिंग मटेरियल संबंधी आइटम, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, लॉजिस्टिक्स हो गया, ये सारे ही क्षेत्र विशेष आपके लिए स्थायित्व के सरोकार लेकर आ रहे हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 7वीं दृष्टि से कर्म भाव यानी अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले होंगे और खर्चों के ऊपर भी नियंत्रण लगाएंगे। जो आपने सामाजिक स्तर के ऊपर अपने नाम को स्थापित किया है, अब वो आपको बेनिफिट देने वाला हो सकता है। इस बात को आप स्मृतियों में रखिएगा। तो वहीं पर जो वायुजनित विकार होते हैं और जो हृदय से जुड़े हुए होते हैं, वहां पर भी आपको सावधान रहने की पूरी आवश्यकताएं रहने वाली है। ये भी मैं निवेदन आपसे यहां पर करूंगा। माता स्थान के साथ में आपका जुड़ाव बढ़ता चला जाएगा, वहां पर कोई भी ऐसी नेगेटिविटी दूर दूर तक भी नहीं है।
तो वहीं अब चर्चा करता हूं पंचम भाव की। यहां आप देखिएगा कि जो पंचमेश हैं यानी द्वितीय त्रिकोण के जो अधिपति हैं वो स्वयं से द्वादश होकर चतुर्थ भाव में चलायमान है, देवगुरु बृहस्पति की स्थितियों के साथ में चलायमान है। तो इसी वजह से आकस्मिक धन लाभ के क्षेत्र विशेष के अंदर बहुत ज़्यादा संभावनाएं नहीं। शेयर मार्केट संबंधी किसी भी कामकाज में है तो आपको संभल कर निवेश करना चाहिए। और वहीं आप किसी रोटेशन की ओर जाना चाहते हैं, कोई व्यक्ति फॉर श्योर होकर आपको कह रहा है, तब भी रुक जाइएगा। तब भी किसी व्यक्ति विशेष की बातचीत में आकर खुद का बड़े स्तर के ऊपर गफलत का आधार बनाने से आपको रुकना हितकर है। कई बार व्यक्ति को लाभ नजर आता है, हो सकता है, किंतु जब मालूम है कि समय की स्थितियां बिल्कुल स्तर के ऊपर परिवर्तन लेकर आ सकती है, नेगेटिविटी भी आ सकती है, तो ऐसी रिस्क से बचना ही अच्छा रहता है, ये समझिएगा। तो वहीं पर जो संतान की शिक्षा की स्थितियां चल रही थी वहां पर भी आपके लिए डिस्ट्रैक्शंस निकल कर आ सकते हैं। स्वयं की शिक्षा में भी रिलेशंस हावी रह सकते हैं और जब भी समय शिक्षा के समय में कहीं और खर्च होता है तो वो आपको फैसिनेशंस तो देता है किंतु भविष्य की बुनियाद को भी हिलाने वाला हो जाता है, क्योंकि ज्ञान जीवन का प्रमुख आधार है। ऐसी प्रवृत्तियों से भी आपको सावधान रहना होगा। तो वहीं पर मैं ये भी निवेदन आपसे करूंगा कि जो क्षमताओं के साथ में आधारित कार्य होता है वहां पर भी कैलकुलेटिव आप रहिएगा। शुरुआत में भी मैंने आपसे यही कहा था, यहाँ पर फिर से चतुर्थ और पंचम की स्थितियों को देखकर यही निवेदन कर रहा हूं। जो भी महिलाएं फैमिली वे की ओर अग्रसर हैं उनके लिए ट्रैवलिंग 15 से 31 दिसंबर के मध्य ठीक कही जा सकती है। आप फिर से अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ समय के लिए एक्टिव होना चाहते हैं तब भी उस और आप गतिमान हो सकते हैं। इतना चिंतित होने की आवश्यकताएं आपको नहीं है, ये जरूर आप ख्याल रखें। वहीं 6th हाउस की मैं चर्चा करूं तो आप देखें कि 1 से 24 दिसंबर 2020 के मध्य यहाँ आपको किसी भी तरीके के व्यापारिक एक्सपेंशन के लिए, किसी भूमि के लिए या फिर किसी ऐसे कार्य के लिए जो कि पर्सनल बेसिस के ऊपर हो, लोन लेने से बचना चाहिए। ऐसे किसी भी कैलकुलेशन की ओर आप नहीं जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वहीं रक्त संबंधी विकार आपको सताने वाले हो सकते हैं। यह हालांकि दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से जो पहले से ही कोई रोग आपको परेशान करने वाले थे उससे आप बाहर निकल पाएंगे, किंतु रक्त संबंधी विकार फिर से परेशान नहीं करें, ये आप जरूर ख्याल रखिएगा। शत्रु यहाँ हावी नहीं हो पाएंगे, ये एक स्पष्ट बात है। शनिदेव की भी जो दृष्टि है वो इसी बात को वृद्धि की ओर लेकर जाती है। सष्टेश जो स्वयं है वो भी चतुर्थ के भीतर है, तो जो ये संबंध बना हुआ है शत्रु यहाँ आपको परेशान नहीं करेंगे, किंतु जो ऋण रूपी शत्रु है आप उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दें तो ज्यादा बेहतर है। ऋण कई बार व्यक्ति को वृद्धि की ओर लेकर जाता है, तो कई बार ऋण चिंताओं के साथ में जोड़ देता है और चिंता व्यक्ति के भीतर का एक बहुत बड़ा शत्रु है। तो इस मूल मंत्र को आप स्मृतियों में रखिएगा। सप्तम भाव की यदि मैं चर्चा करता हूं तो सप्तमेश भी स्वयं से द्वादश रहेंगे शुरुआती दिनों के अंतराल के अंदर। इसी वजह से गृहस्थ जीवन के अंदर आप यहां पर तालमेल बिठाने का प्रयास कीजिएगा। सबसे बड़ी आवश्यकता गृहस्थ को रहेगी तो वो है समय। आप कितना समय और कितनी कॉन्शियस अप्रोच के साथ में समय दे पा रहे हैं, तो वही रिश्ते की एक बुनियादी स्थिति को आपके लिए निर्मित करने वाला आधार भी होगा। ये भी मैं आपसे स्पेसिफिक लेवल पे कहूंगा। व्यापारिक साझेदारियों में किसी भी तरीके की डिफरेंसेस की पोजीशन निकल कर आती है तो यहां पर आपको बहुत ज्यादा सावधान रहकर चलने की आवश्यकता रहेगी। तीव्रता के साथ में कहीं पर भी बढ़ने का प्रयास आप नहीं करें तो अच्छा। वहीं व्यापारिक जीवन में जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेट करते हुए कामकाज होते हैं वो आपके लिए स्पेसिफिक लेवल के ऊपर अच्छी पोजीशंस को निर्मित कर रहे हैं। वहीं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ में आपका कामकाज है, टेक्नोलॉजी के साथ में आपका कार्य क्षेत्र जुड़ा हुआ है और वहीं पर छोटी छोटी यात्राओं के साथ में आपकी वर्किंग एक्सपर्टीज जुड़ी हुई है। यह समय वहां पर भी आपको महत्वपूर्ण आधार दे रहा है जिसको पहचान कर आपको चलना होगा। वहीं जो 24 से 31 दिसंबर 2020 के मध्य का समय अंतराल है, भरपूर आत्मविश्वास के साथ में चलते हुए आप अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर एक अच्छा बेस क्रिएट कर पाएंगे, जहां से भविष्य की सुनहरी उम्मीदों के बारे में सोचते हुए कर्म भी किया जा सके।
वहीं अष्टम की मैं चर्चा करता हूं, यह समय केमिकल संबंधी कामकाज के साथ में आपके लिए बेहतर है, किंतु अज्ञात भय लगातार देगा। जैसे भी ढैया चल रही है, प्रत्येक संघर्ष के बाद में मन ये कहता है कि आगे क्या, तो समझ लेना चाहिए कि राहु की पोजीशंस कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रही है। शिव उपासना के साथ में चलिएगा। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर यहां थोड़ी सी परेशानियां रहेगी। हालांकि बृहस्पति सपोर्टिव बेस देने वाले हैं, किंतु फिर भी राहु कहीं ना कहीं गफलत को यहां पर क्रिएट कर रहे हैं। तो इस महीने के अंतराल के अंदर आपके लिए जहां पर भी सेटबैक आए उससे खुद को बहुत दिनों तक परेशान नहीं करें। इंस्टेंट बाउंस बैक की आपको रिक्वायरमेंट है, वहीं से आपके लिए एक स्पेसिफिक ग्रोथ फिर से बनती चली जाएगी। वहीं पर रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज में डिस्ट्रैक्शंस आपको परेशान करने वाले हो सकते हैं। वहीं यदि मैं आप यहां देखेंगे नवम भाव की, भाग्य भाव की चर्चा करता हूं, तो 17 से 31 दिसंबर के मध्य भाग्य आपको पूर्ण रूप से सहयोग देने वाला होगा। जो मेहनत आपने की है उसके यथेष्ट फल यहां पर मिलते चले जाएंगे। अनुभव की व्यवस्थाएं भी जीवन को एक अलग आधार के साथ में रखने वाली होंगी। हायर एजुकेशन में फाइनेंस संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, तब भी ये समय वहां आपको सपोर्ट देगा। किसी स्टार्टअप की ओर आप जाना चाहते हैं, वहां पर भी आप गतिमान हो सकते हैं, किंतु उसके लिए जो समय आपको चूज करना है वो 1 से 15 दिसंबर के मध्य रहे, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाते चले जाएं। मल मास के पहले पहले इस गतिविधि को पूर्ण करने आपके लिए आवश्यक रहेगा। वहीं यदि मैं दशम भाव की चर्चा करता हूं, तो आप सर्वप्रथम देखिएगा कि नौकरी पेशा जीवन के अंदर आप जैसे ही किसी परिवर्तन की ओर गए या फिर से सक्रिय हुए, वहां कंफर्ट जोन बनने में टाइम लगेगा, किंतु आपके लिए कामकाजी जीवन में इंस्टेंट बेस की रेस्पॉन्सिबिलिटीज सामने आती चली जाएगी। ये एक प्रमुख आधार। वहीं पर संवेदनशीलता को बनाकर रखिएगा। जहां पर भी कामकाज में आलस्य आता है, खुद से कहें कि ये समय आलस करने का नहीं है, अभी काम करते हैं, फिर सोचेंगे कि कैसी कैसी स्थितियों की ओर हम चल रहे हैं। पिता के साथ कामकाज में यहां जुड़ाव बढ़ता चला जाएगा। वर्किंग एक्सपर्टीज बेनिफिट देने वाली होगी। व्यापारिक और नौकरी पेशा जीवन में जब लोगों के साथ में जुड़ाव बढ़ता है तो विश्वास भी बढ़ता है कि हम अब सही रास्ते के ऊपर हैं। तो ऐसी प्रवृत्तियों के साथ में आपको जरूर चलना चाहिए। वहीं ये भी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर भी आप जिस एक्सपर्टीज के साथ में चले हैं वो एक्सपर्टीज आपको बेनिफिट दे रही है, तो एकल भूते निर्णय आप लेने वाले हो सकते हैं। वहीं एकादश भाव की यदि मैं चर्चा करता हूं, तो आप देखिएगा कि ये जो नवम पंचम का संयोग 15 दिसंबर के बाद से बनेगा, लाभ मिलेगा प्रत्येक कर्म और पराक्रम के साथ में। आपके द्वारा किया गया समय का निवेश निश्चित तौर के ऊपर सम्मान और अर्थ लाभ को लेकर आ रहा है। इस मूल मंत्र को अपने साथ में बनाकर रखिएगा। जो भीतर की फिलॉसफी है वो लोगों तक पहुंचती है। आप बिजनेस टॉक्स कर रहे हैं, वहां पर भी भीतर क्या सोचते हैं वो लोगों के सामने रखते हैं, तो लोग जुड़ पाते हैं और आपके बारे में एक निष्कर्ष निकालने से पहले उस फिलॉसफी को जरूर सामने रखते हैं कि व्यक्ति वाकई में नैतिकता के साथ में चलने वाला है। तो ऐसे प्रभाव भी आपके लिए सकारात्मक रहेंगे। तो वहीं द्वादश भाव की यदि मैं चर्चा करूं, खर्चे निवेश की ओर जाने वाले होंगे। जो भी एक्सपेंसेस आप करेंगे उनकी शक्ल निवेश की रहेगी, इस वजह से ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। किंतु किसी को भी कन्विंस करना है, वाणी के बहुत ज्यादा खर्चे की आवश्यकता यहां रहने वाली है। कोर्ट कचहरी मामला के अंदर आपके लिए सॉल्यूशन रहेगा। जिस बिजनेस के अंदर हम 1 साल से चल रहे थे, अभी तक सफलता नहीं मिल पा रही थी, यहां आप अपनी सोच का व्यय करते हैं, कोई नया आइडिया लेकर आते हैं और वहीं से जीवन परिवर्तित होता चला जाता है। ये सारे ही संभावित स्तर आपके सामने रहने वाले हैं। तो यहां तुला राशि के जातकों के लिए ढैया के अंतराल के साथ में संघर्ष हैं, तो वहीं आशा के दीपक भी प्रज्वलित हो रहे हैं। हम इस चर्चा को आज यहीं पर विराम देते हैं। वार्षिक वर्षफल जो कि जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 के मध्य के घटनाक्रम को दर्शाता है, हम उसकी भी पूरी प्रिपरेशन कर रहे हैं, पूरी गणनाओं के साथ में चल रहे हैं। जल्द ही उसके साथ में भी आपके सम्मुख हाजिर होंगे। तब तक के लिए कोटिशः आभार और हृदय की अनंत गहराइयों से धन्यवाद।